महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान्य विज्ञान जो है चैप्टर सेल, जो कि टॉप 100 एमसीक्यू रहेगा। आप वीडियो के एकदम लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में रहेगा, ऑप्शन वाइज रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक कोशिका जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कह रहा सही कथन कौन है? एक कोशिका जीवों में ऊतक समन्वय होकर विभिन्न कार्य करते हैं, नहीं। एक कोशिका जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी नहीं है दोस्तों। एक कोशिका जीव श्वास लेते हैं और जो है जनन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अधिकांश कोशिकाओं की लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। जो है कोशिकाएं जो है सूक्ष्मदर्शी होती है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? देखिए केंद्रक का भाग जो है राइबोसोम नहीं है। ओके, और केंद्रिका, गुणसूत्र, जीन सभी केंद्रक का भाग होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उपयुक्त शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कोशिका अंगक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है दोस्तों? कह रहा है कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाली जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो है देखिए क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह है माइक्रोमीटर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, ए सही हो जाएगा। कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। कह रहा है नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। देखिए क्या होता है, जो है कोशिका झिल्ली जो है तीनों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो है देखिए कौन सा जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? देखिए लाल रुधिर कणिका ये है, जीवाणु ये है, शुक्राणु ये है, यानी कि विषाणु कोशिका नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ये लवक है, लवक जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं होता है? देखिए कह रहा है यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये तो होता है। यह एंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, ये भी सही है दोस्तों। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, नहीं ये गलत है, ये नहीं होगा। यह मंड स्टार्च यानी अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, ये भी नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अवशिष्ट रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो है सी है, चिकनी अंतर्द्रवी जलिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए है, जो है रुक्ष अंतर्द्रवी जलिका होता है। ओके क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है दोस्तों कि कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, यह गोल्जी उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, यह है गोल्जी उपकरण में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है प्रोक्रियोटिक जो है कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक क्या होता है? ये है राइबोसोम होता है, यही एकमात्र दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइबोसोम होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, कर रहा है निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकक झिल्ली का आवरण होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह है राजधानी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है रुच अंतर्द्रवी जलिका होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 21 करा प्रोक्रियोटिक का अपरिभाषित केंद्र क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो है देखिए क्या हो जाएगा, ये है केंद्र काब कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करा सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, यह है गॉल्जी उपकरण में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए है अंतर्देयी जलिका होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, कह रहा है केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों, विसंगत को चुनना कह रहा है, यानी कि इसमें से जो है कार्बनिक ब्लैक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाता है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर जो है ये कौन सा सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। ओके, बिल्कुल सही दोस्तों है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ औषधि को आवेशित रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यह है गाल्जी उपकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह है चिकनी अंतर्द्रवी जलिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिका से होने की बात किसने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी चाहिए, यह है बिरचू साहब ने बताए थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, कह रहा है इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स टू पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यह है साइटोप्लाज्म होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्य जलिका से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही है, यह केंद्रक कोशिकाओं के बीच प्रोटीन, ये है संबंध, यह कोशिकाओं के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचा, ये भी सही है। यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, ये गलत है दोस्तों। ओके, यानी यही ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रोक्रियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह राइबोसोम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है पराशरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें राजधानी से पढ़कर जो है सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो है जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका में जीव द्रव कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, अल्पराशरणीय माध्यम से कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कोशिका द्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
कह रहा है संकुचन प्रोटीन जो है संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पेशियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, गलत वाक्य चुनिए। क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा गलत वाक्य है। एक कोशिकाओं यूकैरियोटिक जीवों को प्रोटीन जगत के अंतर्गत रखा गया, ये गलत है, सॉरी ये दोस्तों सही है। देखिए गलत वाक्य ये है, कह रहा है कि मोनेरा जगत के जीवों में संतुलन केंद्रक होता है, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 38, कह रहा किसी जीव के विशेषक में क्या प्रभाव होता है। किसी जीव के विशेषक में क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ये दोस्तों मातृक और पैतृक दोनों का डीएनए का होता है। कहने का मतलब माता और पिता का दोनों का डीएनए जो है उनमें विद्यमान होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतःप्रदित्वी जलिका होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ये दोस्तों राइबोसोम को कहा जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप जो है परिणामी कोशिकों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन करा किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, ये है नाभि को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, यह है सी सही है, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 क्वेश्चन, नाभि के अलावा कोशिका की किस कोशिकाओं में डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, किसमें डीएनए होता है, ये है लाइसोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, केवल समसूत्रण में होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, 46 होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यह उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर जो है देखिए डी में जो है नहीं होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेलुलोज की कोशिका भित्ति होता है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दोस्तों है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों में पाए जाने वाला नीला बैगनी या लाल जो है फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, एंथोसाइनिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ये जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन करा प्रकृमित कोशिका मृत्यु के कोशिकी और आणविक नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह है एपोप्टोसिस होता है, एपोप्टोसिस होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन करा 55 कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कौन किया था, यह है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। ओके, एक जो है पेड़ यानी कि कार्क में देखे थे, जो कि मृत कोशिका में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा, यह है सर्वाधिक प्रोटीन होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तारकाएँ की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। तारकाएँ की खोज जो है बोलेरी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ये है जीए पैलेडे के द्वारा किया गया था। ये तो आप पढ़े होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा। गोल्जी काय को कहा जाता है मैनेजर ऑफ जो है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 60 अंतः प्रौद्योगिकी जलिका की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। ये है के आर पोर्टर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा। ये बेंडा साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है समसूत्री विभाजन किसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा। डी है काई कोशिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। ये देखिए क्या होगा। ये है क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज सर्वप्रथम नॉल तथा रस्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 65 का देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। ये है भोजन का ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 66 फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्रोमोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहक की तरह कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। ठीक है। ये है लाइसोसोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर देखिए बी सही हो जाएगा। यह है लाइसोसोम हो जाएगा। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक अधिकांश जो है प्रकेंद्रकियों जो है में मौजूद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केंद्रक झिल्ली होता है। ओके केंद्रक झिल्ली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा दोस्तों। अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ये सब सारा जो है प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डीएनए होता है। ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रकेंद्रकीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 72 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी दिख रहा है। यह झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे दिया गया। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर जो है इनमें से सही हो जाएगा। ए है। इनमें कोई उत्परिवर्तन नहीं होता है। ओके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो है 74 देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप कोशिकाओं में मौजूद की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। क्वेश्चन नंबर जो है 74 का ऑप्शन नंबर ए जो है बी सही हो जाएगा। जल है। जल एक ऐसा चीज़ है कि जो किसी भी चीज़ में मिलता है तो क्या करता है सरल कर देता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 75 का किन जीवों पर लागू नहीं होता है दोस्तों। विषाणुओं पर लागू बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह है राजधानियों में। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग को क्यों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का देखिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाए, सॉरी सी सही हो जाएगा, विसरण सही है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये है लवक है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एससीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह है औषधियों और विष का जो है निराविषीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 83 चयनित पारगम्य झिल्लियों वे झिल्लियाँ हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा दोस्तों, केवल विलायक अणुओं के परंतु विलेय अणुओं की नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा बीच ऑफ द फॉलोइंग जो है सेलुलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इज इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्बन के 3 अणु बनते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा आनुवांशिक सामग्री के वाहक क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीन है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही है, एक कोशिका द्रव्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें सी मिल रहा है, यह जीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है एक अविभाजित कोशिका में डीएनए डॉट के भाग के रूप में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, ये है क्रोमेटिन पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 90 कोशिका के केंद्र के अतिरिक्त यानी अलावा निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ये सही है, बिल्कुल सही है, ए। ओके दोस्तों, देखिए क्या कर रहा है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों।